आज हम पढ़ेंगे यूजेटी के बारे में। प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन कैरेक्टरिस्टिक एंड रेटिंग ऑफ यूजेटी। यूजेटी की फुल फॉर्म क्या है? यूजेटी की फुल फॉर्म है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये एक 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि नेगेटिव रेजिस्टेंस बनाता है एवं ये नेगेटिव रेजिस्टेंस के कारण से इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, इस नेगेटिव रेजिस्टेंस जो कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक में दिखाता है यूजेटी के, उस कारण से इसे स्विचिंग या रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। यूजेटी एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है जो कि प्रयोग में लिया जाता है गेट पल्स, टाइमिंग सर्किट और ट्रिगर जनरेशन के एप्लीकेशन में। अब ये यूजेटी दिखता कैसा है? यूजेटी जैसा कि अभी बताया 3 टर्मिनल डिवाइस है। इन 3 टर्मिनल में 2 बेस होते हैं B1 और B2, जिसको बेस 1 और बेस 2 बोला, और एक एमिटर होता है। ठीक है, ये एक FET की तरह इसका सिंबल होता है, परंतु इसका जो एमिटर है वो थोड़ा सा स्लांट होता है, तो इसका सिंबल है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में ये एक लाइटली डोप एन टाइप की सेमीकंडक्टर लेयर होती है। इस सेमीकंडक्टर लेयर के अंदर जब हाईली डोप ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को इसके अंदर डिफ्यूज़ किया जाता है, इसके अंदर डोपिंग की जाती है, तब ये क्या है, एक पी टाइप का जो है यहाँ पे वेल है वो डेवलप कर देता है। तो ये पी टाइप की इम्प्योरिटी है, ये इसके अंदर मिलाई जाती है, और ये जो एन टाइप की इम्प्योरिटी होती है लाइटली डोप्ड होती है, पी टाइप की इम्प्योरिटी है क्या है, हाईली डोप्ड होती है। तो यहाँ पे एक PN जंक्शन है वो यहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो क्योंकि ये जो जंक्शन है वो एक ही है, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे ये N एक चैनल बन गया है जिसके थ्रू करंट है वो फ्लो करती है, और एमीटर है, इसके द्वारा इस सारी प्रक्रिया को कंट्रोल करवाई जाती है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अब इसी कंस्ट्रक्शन को हम एक सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट में देखते हैं। यहाँ पे ये जो वेल है, जो ये इम्प्योरिटी है, पी टाइप की इम्प्योरिटी, ये क्या होती है, B1 से ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर है अपेक्षाकृत B2 के। तो B1 से ये थोड़ी दूरी पे है और B2 के थोड़ी नज़दीक है, इसलिए यहाँ पे ये जो दूरी है, इस दूरी के कारण से ये क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, लेयर है, वो क्या होती है, एक रेजिस्टेंस जनरेट करता है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं। जो B1 से कनेक्टेड है उसको RB1 रेजिस्टेंस बोल दिया, और जो B2 से कनेक्टेड है उसको RB2 रेजिस्टेंस बोल दिया। यहाँ पे ये एक PN जंक्शन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इस PN जंक्शन को एक डायोड के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये डायोड भी क्या होता है, PN जंक्शन ही होता। तो मैंने यहाँ पे ये जो इक्विवेलेंट सर्किट में ये दिखाया है कि एक डायोड है, ये PN जंक्शन शो कर रहा है, वहीं पे जो ये दूरी है वो RB2 से शो कर रखी है, और ये दूरी है जो कि ज़्यादा है, इसे RB1 से शो कर रखी है। और यहाँ पे जो बीच में जो पॉइंट है, इसको मान लो Q पॉइंट मान लेते हैं, या कुछ भी पॉइंट का नाम ले लेते हैं, Q मानते हैं। अब इसके हमें थोड़ा देखते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में। यूजेटी जो कंसिस्ट करता है
कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सॉलिड पीस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये एक सिंगल पीस होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का, जो कि एक मेन करंट को कैरी करता है, चैनल बनाता है, और जिसके दो आउटर जो कनेक्शन है उनको बेस 1 और बेस 2 से मार्क करते हैं। When used in a circuit, terminal B2 is connected to the ground and emitter serve as input to the device। जब ये UJT है वो सर्किट में कनेक्शन होता है तो B2 को है वो ग्राउंड कर देते हैं, और इमीटर क्या होता है वो इनपुट प्रोवाइड करता है, और जो वोल्टेज है वो VBB वो B1 और B2 के मध्य लगाया जाता है। तो थोड़ा और आगे इसको देखेंगे। अभी ये देखते हैं कि जो मैंने अभी बताया था आपको, जो दो रेजिस्टेंस के बीच में Q पॉइंट होता है, ये B1 और ये B2, यहाँ पे एक Q पॉइंट था। इस Q पॉइंट को हम देखते हैं, अगर यहाँ पे एक बैटरी लगा दी जाए VBB की, तो इस Q पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज डेवलप होगा वो क्या होगा, इस RB1 के अक्रॉस है ये वोल्टेज, यहाँ पे ग्राउंड मान लेते हैं, तो RB1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही इस Q पॉइंट के ऊपर वोल्टेज होगा। तो RB1 वोल्टेज डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग RB1 अपॉन होल रेजिस्टेंस, जो कि कितना है RB1 और ये RB2 है, तो अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड वोल्टेज कितना है VBB। तो हम ये कह सकते हैं कि इस Q पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज है वो क्या है, VRB के इक्विवेलेंट है, वो क्या है RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2 मल्टीप्लाई बाय VBB। तो इस पूरे जो रेशो को ईटा नाम दिया गया है। ईटा एक ग्रीक सिंबल है जिसकी वैल्यू क्या होती है 0.5 से 0.8 के बीच में होती है, और हम इस रेशो को क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो। अब इसकी वर्किंग को जानते हैं। सबसे पहले एक बहुत कम वोल्टेज है वो इनपुट लगाया जाता है। इनपुट कहाँ पे, एमीटर के ऊपर लगाया जाता है। लेस देन वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस RB1, जो RB1 के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया वो क्या था, ईटा VBB था। उससे कम वोल्टेज अगर इस एमीटर के ऊपर लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो डायोड है ये वाला रिवर्स बायस में होगा। रिवर्स बायस में होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे ये 0.7 वोल्ट जो जंक्शन वोल्टेज है वो शो करेगा, और ये डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में आ जाएगा। तो ये रिवर्स बायस में होगा, और ये क्या है, हाई इम्पीडेंस शो करेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर UJT के अंदर से धारा प्रवाहित नहीं होगी, है ना, क्योंकि UJT क्या करेगा, हाई इम्पीडेंस शो करेगा। तो UJT एज ए ऑफ सर्किट के रूप में बिहेव करेगा, क्योंकि इसके अंदर से कोई भी करंट है वो फ्लो नहीं कर रही है। जैसे ही यहाँ पे जो इमीटर की वैल्यू है वो इस जीरो से धीरे धीरे आगे और बढ़ाते हैं, एवं जब ये बढ़ाते बढ़ाते जब इस वैल्यू के ईटा VBB जो वैल्यू है इसके ऊपर से बढ़ जाती है प्लस 0.7 वोल्ट किसका है, इस डायोड का। तो ईटा VBB प्लस 0.7 वोल्ट से जब भी यहाँ पे इमीटर की वैल्यू बढ़ जाएगी तब क्या होगा कि
जो पीएन जंक्शन जो बना हुआ है वहाँ पे जो पी टाइप के जो होल्स है जो बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में हैं, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, इस जंक्शन के बैरियर से ज़्यादा एनर्जी उसको मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, इस बैरियर से निकल के बाहर आएंगे और वो जो होल्स है वो क्या है, एन टाइप के अंदर आ जाएंगे, एन टाइप लेयर के अंदर आ जाएंगे। जब एन टाइप लेयर के अंदर आएंगे तो क्या होगा, उस लेयर की जो रेजिस्टिविटी इम्पीडेंस है, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है वो उनकी मात्रा बड़ी है। जब भी चार्ज कैरियर की मात्रा बढ़ेगी तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो घटेगी, है ना। तो रेजिस्टेंस है इसका क्या हुआ, ये घटा। जैसे रेजिस्टेंस घटेगा तो क्या होगा, इसके अंदर से करंट है वो फ्लो करने लगेगी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यूजेटी क्या है, ऑन कंडीशन के अंदर दिखाएगा। जब रेजिस्टेंस घट जाएगा तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी क्या हो जाएगा, घटेगा। तो जो अप्लाइड जो है ना, जो वोल्टेज है वो क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे इमीटर करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो रेजिस्टेंस घटेगा, जब RB1 का रेजिस्टेंस घटेगा तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी घटेगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज के अंदर एक नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करेगा। इसको हम VI कैरेक्टरिस्टिक में और अच्छे से जानेंगे। अभी के लिए ये है कि जब भी इमीटर के ऊपर जब इमीटर वोल्टेज है उसकी वैल्यू 0.7 प्लस ईटा VVV से बढ़ जाएगी, ऐसी परिस्थिति के अंदर पी टाइप लेयर है उसके अंदर जो पॉजिटिव या ट्राई इम्प्योरिटी जो मौजूद है, जो कैरियर है, होल्स चार्ज कैरियर है, वो क्या होंगे, वो पीएन जंक्शन से पेनिट्रेट करके किस में आ जाएंगे, एन टाइप लेयर में आ जाएंगे। जैसे एन टाइप लेयर में आएंगे तो क्या होगा, उसका जो रेजिस्टिविटी है वो उसकी घट जाएगी, और रेजिस्टिविटी जब घटेगी तो RB1 का रेजिस्टेंस घट रहा है। ऐसी परिस्थिति के अंदर उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो करंट है उसके अंदर से फ्लो करने लगेगी, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट फ्लो करेगी, है ना। तो उसके अंदर से ये ऑन कंडीशन के अंदर यूजेटी बिहेव करेगा। यहाँ पे देखते हैं, एमिटर वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है, जब वो इंक्रीज़ करेंगे और जब उसकी वैल्यू है वो इस वैल्यू से बढ़ जाएगी, ऐसी परिस्थिति के अंदर पीएन जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजेटी है वो कंडक्ट करने लग जाएगा, और रिजल्ट क्या होगा, एमिटर करंट है वो फ्लो करने लगेगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका यूजेटी ऑन कंडीशन में आएगा, और जो इफ़ेक्ट होगा वो इमीटर करंट फ्लो करेगा। तो क्या होगा, बेस के अंदर इमीटर करंट फ्लो करने लगेगा। जैसे जैसे वो करंट कब बढ़ता जाएगा, जब उसका रेजिस्टेंस है वो घटता जाएगा। अब यहाँ पे इसको VI कैरेक्टरिस्टिक के माध्यम से देखते हैं। मैं जैसे अभी बताया कि प्रारंभ के अंदर क्या होता है कि वो वोल्टेज है वो VE है वो बढ़ता जा रहा है ना, लेकिन जैसे ही वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज़्यादा बढ़ जाएगा, पर्टिकुलर वोल्टेज क्या है, जब उसकी वैल्यू 0.7 ईटा VVV से ज़्यादा हो जाएगी, तब वो क्या होगा, उसके अंदर से चार्ज कैरियर P टाइप से N टाइप में आ जाएंगे और करंट क्या है, फ्लो करने लगेगा। जैसे ही उसके चार्ज कैरियर आ जाएगा उसका रेजिस्टेंस घटेगा तो उसका रेजिस्टिविटी घट जाएगी, तो उसके अंदर करंट और ज़्यादा फ्लो करने का। तो यहाँ पे देखो करंट की मात्रा है वो क्या है, बढ़ रही है, परंतु जो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, घट रहा है। यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो ये क्या, ये रीजन क्या होगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। अब ये जब मैक्सिमम मात्रा के अंदर जो भी है चार्ज कैरियर वो एन टाइप रीजन में आ जाएंगे, ऐसी परिस्थिति में करंट क्या है वो उसका सैचुरेशन लेवल आ जाएगा। उसके बाद में वो एक नॉर्मल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे तीन टाइप के रीजन है, कट ऑफ रीजन है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है और सैचुरेशन रीजन है। तो ये एक इसका VI कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैक्सिमम है तो इसको VP से अपने शो कर दिया है, और यहाँ पे लो वोल्टेज बना रहा है तो इसको VV वैली वोल्टेज बता दिया। इसी प्रकार से जो करंट है उसमें भी पीक करंट और वैली करंट दोनों को शो किया हुआ है।
तो ये जो यूजेटी है इसके 3 रीज़न मैंने अभी आपको बता ही दिए थे। अब इसकी रेटिंग के बारे में जानते हैं कि ये एक रेटिंग इसकी किस प्रकार से है। ये इसकी मैक्सिमम रेटिंग बता रखी है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। ये क्या है, पावर डिसिपेशन जो इसका होता है वो 300 मिलीवॉट का है। फिर इसका आरएमएस जो करंट है आई वो 50 मिली एम्पियर से की मैक्सिमम है। वहीं पे जो इसका इंटरबेस जो वोल्टेज है वो 35 वोल्टेज रखा गया है। तो ये इस टाइप से इसका रेटिंग दिखा रखी है। यहाँ पे जो मार्केट में अवेलेबल जो रहता है वो यूजेटी इस प्रकार का दिखाई देता है। तो इसमें बेस 1, बेस 2 और इमीटर दिखा रखे। ये क्या है, इसका ये वाला पोर्शन 1, ये बेस 1 है, बीच वाला बेस 2 है और ये वाला क्या है, इमीटर है। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, ऐसे भी बताया इसकी स्विचिंग डिवाइस के अंदर यूज़ आ सकता है ना। और ये क्या है, एक रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है नेगेटिव रीजन शो कर रहा है, तो ये क्या है इसको एज ए ऑक्सीलेटर भी अपन यूज़ कर सकते हैं। ट्रिगरिंग डिवाइस के अंदर जो कि ट्रैक और SCR के अंदर प्रयोग किया जाता है, टाइमिंग सर्किट में इसमें प्रयोग किया जाता है, फेज कंट्रोल और शॉर्ट लूप जनरेटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये यूजेटी की एप्लीकेशन है। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा जाना कि यूजेटी क्या होता है, इसकी सिंबल किस प्रकार से दिखता है और इसकी बनावट किस प्रकार से और इसकी वर्किंग है उसके बारे में जाना। और ये इसका इम्पोर्टेंट जो है पार्ट नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन ये शो करता है। तो इस प्रकार से यूजेटी है वो एज ए रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके लिए जो है वो आगे के लेक्चर में बता दिया जाएगा। धन्यवाद।